दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 जून 2021 है। रात के कोई 10 बजे हैं। ये हमारा दूसरा संभाषण है और यह मेरा वीडियो एक निवेदन भरा वीडियो है, एक रिक्वेस्ट वीडियो है। वह क्या है कि मैं वीडियो पर आजकल ऐसा बोलता हूँ सीधा, जैसे कि मैं ब्रह्म हूँ, जैसे कि मैं ग्रेट सायरन हूँ, जैसे कि मैं इस देश की हालत को बदल दूँगा। ऊंची ऊंची बातें। अब इसमें कोई कैसी भी बातें कर सकता है, लेकिन 2-3 दिन पहले एक मिस्टर अहमद भाई थे बांसवाड़ा राजस्थान से, और आज एक भाई कोई M.K. चौहान हैं, उन्होंने जो कमेंट किए हैं उनमें उन्होंने मुझे कुछ ऐसा वैसा बताया है। मतलब कि कोई इनसेनिटी झलकती है, आउट ऑफ माइंड झलकते हैं, जैसे मैडनेस की अवस्था सी है। दोस्तों, इन दोनों भाइयों से ही नहीं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि इस तरह के विचार आपके मेरे बारे में हो सकते हैं। कृपया इनको आप कमेंट पर बिल्कुल न लिखें। आप मेरे शुभचिंतक हैं, आप मेरे मित्र हैं, तो मेरे दोनों नंबर 63 75 46 13 73 और 99 50 60 85 51, इन नंबरों पर मुझसे संपर्क करके मुझे ये बताएं कि भाई हमें तुम इनसेन लगते हो और डॉक्टरी इलाज कराओ। कोई बात नहीं, आप मेरे मित्र हैं, मुझे ऐसी सलाह दे सकते हैं। कृपया ऐसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल न लिखें। देखो, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं चाहूँ तो आपके कमेंट इस तरह के आते ही मैं उनको डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों कमेंट मैंने डिलीट नहीं किए जानबूझकर कि भाई इन्होंने ऐसा लिख दिया। कोई बात नहीं, मुझे जवाब देना चाहिए। दोस्तों देखो, इस संसार में ये संसार क्या है और आदमी क्या है ये कोई नहीं जानता। आदमी को हम क्या हैं ये कोई नहीं जानता, और आदमी क्या बन सकता है ये भी कोई नहीं जानता। हमने अभी जो प्रयोग किए हैं वह मटेरियल साइंस के हैं। वे फिजिकल एनर्जी के साथ हमने प्रयोग किए हैं। अभी मानव के मन मस्तिष्क में, मानव के हृदय में ऐसी ऐसी शक्तियाँ बसी हुई हैं जिनको अभी टेप करना बाकी है। उनसे कुछ भी किया जा सकता है, और जो मैं ये इस तरह की भाषा बोलता हूँ तो हो सकता है कि ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स का एक हिस्सा हो जो आपके समझ में नहीं आता हो। देखिए, पहले ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे और जब वो ये कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ऐसे ही नहीं कह देते थे। ये साइकोलॉजिकल मेथड है, ये पैरासाइकोलॉजिकल मेथड है, ये स्पिरिचुअल मेथड है, और ये पता नहीं क्या क्या है कि जो कोई जैसा बनना चाहता है उसको ऐसा ही बोलना पड़ेगा, और वह प्रेजेंट टेंस में बोलेगा। और फिर इसके साथ साथ क्या क्या फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स को वह फॉलो करेगा तो ऐसा बनेगा। सामने वाला पता नहीं किस तरह के प्रयोग कर रहा है। आज भारत में जो 138 करोड़ लोग जो संकट में हैं,
हो सकता है कुछ असर हो ही जाए, और क्या पता वह बंदा जानता जो प्रयोग कर रहा है कि वह असर अवश्य होगा। इसलिए कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, या आपको मैं चेतावनी देता हूँ कि आप ऐसी गलती कभी न करें। इस तरह के उद्धारक बने ही नहीं, और यदि बने भी मित्रवत के नाते तो मेरे फ़ोन नंबर है, मुझसे बात करें। देखिए, मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कहता, लेकिन यदि आपका अहित करने की बात मेरे दिमाग और हृदय में बैठ गई तो उसी समय आपका हित हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। मैंने इन दोनों भाइयों को लिख दिया है। हमें कटु नहीं लिखना चाहिए, मान लिया क्षमा की तरह होना चाहिए, लेकिन हर जगह क्षमा नहीं की जा सकती। क्षमा करने का भी एक खास प्रोसेस है कि कहाँ क्षमा। जहाँ में इस तरह के जानबूझकर जो पागल हैं उनको तो क्षमा किया ही नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों, जब भी आपका यह विचार बने कि ये मंगल है, जो इनसेन सा है, आउट ऑफ माइंड है, पागल सा है, इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जैसे भी आपके विचार हो सकते हैं, तो कृपया ये कमेंट में कभी भी नहीं लिखें जैसे इन दोनों भाइयों ने लिखें। ये मुझे फ़ोन पर बोलें। हो सकता है आपको इसके पूरे उसका पता नहीं हो कि आखिरकार यह चक्कर क्या है। आपको क्या पता कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वह मैं काम कर ही दूँ, और मेरा तो विश्वास है, दृढ़ता है कि मैं वह अवश्य होगा। और वह ये भारत की आज जान जो ये आदमी मंगल बोल रहा है इसी की वजह से बचेगी। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। इसलिए कृपया आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, भाई की तरह है कि ऐसी गलती कभी नहीं करें। कहीं ऐसा नहीं हो तुम अपनी ओर में आओ और उधर को आपकी दुर्घटना ही हो जाए। ये देश और दुनिया में ये जो काम ऐसे ही नहीं होते सारी घटनाएं। इस आदमी ने जो अभी बोल रहा है बड़ी रिसर्च की है, बड़ी गहराई से उतरा है। ये ऐसे ही नहीं कह देता कि ये भगेंगे, ऐसे ही नहीं कह देते कि ये संगठन टूट जाएंगे, ऐसे ही नहीं कह देता ये कि अब ये देश जलेगा तब जलेगा और ऐसा होगा, ऐसे ही नहीं कह दिया कि ये उच्च वर्ग ये भयानक तकलीफ में आएगा, या जो भी इसने हजारों भविष्यवाणी की हैं ऐसे इसने नहीं कह दी थी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी रातों रात चंपत हो जाने वाले हैं, और ये और कर्णधार और भी सैकड़ों बातें मैंने कही हैं। इसलिए प्लीज़ बी अवेयर, बी कॉशन्ड, डोंट अटर एनी वर्ड against me, against my dignity. I am not an insane person. I have been first and have done my MS in physics before 30-40 years. उस समय जबकि लोग MSc वालों को एक आदर भरी दृष्टि से देखते थे कि MSc क्या होती है। मैं बैंक में मैनेजर रहा हूँ और कस्टम ऑफिसर रहा हूँ। कृपया कभी मेरा अपमान नहीं करें, क्योंकि मेरे को अपमान मैं सही नहीं सकता। क्यों सहूँ? कितने ही ऐसे चांसेज आए हैं कि जिन्होंने मेरा अपमान किया है और लगातार किया है, वो तबाह होकर मर गए, वो दुर्घटनाओं में मर गए। इसलिए दोस्तों, कभी ऐसी गलती नहीं करें। मैं अपने प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत से लोग पागलों की तरह प्रयोग भी करते हैं, और ज़्यादातर जो जुनूनी लोग प्रयोग करते हैं वे तो ऐसे ही होते हैं। तभी तो जंगलों में लोग पड़े रहते हैं, तभी तो लेबोरेटरी में वैज्ञानिक पड़े रहते हैं, तभी तो कोई ऐसे करते हैं, तभी वो काम बढ़ता है। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज ए बिग थिंग। आप जितना उसको एक चीज़ पर कंसंट्रेट कर लोगे, उस काम को होना ही पड़ेगा। और बहुत से फैक्टर हैं इसमें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसलिए कृपया ध्यान रखें, कभी भी ऐसा नहीं करें। फ़ोन करो, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।